सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेस के अंतर्गत हिंदी अनिवार्य की कक्षा हम पढ़ेंगे, जिसमें आरोह भाग 2 और काव्य खंड हम पढ़ रहे हैं। जिसमें से प्रथम भाग में यानी कल हमने इसका प्रथम भाग पढ़ा और प्रथम भाग में कविता के बहाने कविता हमने पढ़ी थी कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, उस कविता को पढ़ा था। और उस कविता में जो मुख्य मुख्य प्रश्नोत्तर बन रहे थे उन प्रश्नों को भी हमने जाना, प्रश्नों के उत्तर भी जाने, होमवर्क भी किया। बहुत सारे विद्यार्थियों के होमवर्क जो है वो मुझे प्राप्त भी हुए, बहुत अच्छी बात है। आज कुंवर नारायण की ही लिखी हुई एक दूसरी कविता है, जो उस कविता का शीर्षक है बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर इस कविता की हम व्याख्या पढ़ेंगे और बोर्ड परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, इस कविता में से जो प्रश्न बनते हैं बोर्ड परीक्षा के लिए, उन प्रश्नों को भी जानेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा जब होगी तो बोर्ड परीक्षा के लिए इस कविता में से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, उनके उत्तर क्या है, उत्तर सहित आपको बताए जाएंगे। सभी विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगा कि कक्षा 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए जो ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित की जाती है, उनके लिए आपके अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड होने के लिए किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, कोई शुल्क नहीं है। आप निश्चित रूप से अपने ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। आपके लिए जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, राजनीति विज्ञान है और हिंदी साहित्य है, इन सभी जो बुक्स हैं या ये सभी जो विषय हैं, इन विषयों की कक्षाएं आपके लिए आयोजित की जाती है। तो आप निश्चित रूप से मेरे साथ बने रहें। आपको कौन से नंबर पे ऐड होना है, क्या करना है, वो आगे मैं आपको बता दूंगा कि कौन से नंबर पे ऐड होना है। तो कुंवर नारायण की लिखी हुई दूसरी कविता, जिसकी हम व्याख्या पढ़ेंगे और बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण जो प्रश्न होंगे वो पढ़ेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए यदि आप ऐड होना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका जो चैनल को यदि आप खोजना चाहते हैं उसको, तो उसके लिए आपको लिखना होगा साहित्य क्लासेस 79 ऐसे। उसमें किसी प्रकार का कोई स्पेस नहीं देना है, साहित्य क्लासेस 79 इस प्रकार लिखना है। और आप देखेंगे जो ये फोटो आप दिखाई दे रही है आपको, यही फोटो उसमें लगभग आ जाएगी, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साहित्य क्लासेस चैनल पर भी, ये टेलीग्राम चैनल पर भी अपने जो वीडियोज है वो अपलोड रहते हैं, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने की भी आवश्यकता नहीं है। अब मैं शुरुआत करता हूं बात सीधी थी पर। अब ये कविता है क्या? देखिए, ये कविता है बात सीधी थी पर एक बात भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। बात सीधी थी। अपन सीधे शब्दों में यदि कहें कि हम सरल बात को सरल शब्दों में प्रस्तुत करनी चाहिए, हमारी बात को सरल शब्दों में हमें प्रस्तुत करनी चाहिए। भाषा के चक्कर में हमें कभी भी नहीं फंसना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी बात को कहने के लिए हमें अच्छे अच्छे शब्दों का, विद्वतापूर्ण और क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करें, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। उससे भाषा की संप्रेषणीयता खो जाती है। क्या खो जाती है? संप्रेषणीयता। ये क्या शब्द है? संप्रेषणीयता क्या है? संप्रेषणीयता का मतलब है, आशय क्या है कि जब हम जिस बात को कहना चाहते हैं वो बात हमारे समझ में नहीं आती है, अर्थात जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो बात नहीं पहुंचती है, इसका मतलब उसमें संप्रेषणीयता नहीं है। मेरी बात है वो प्रेषित नहीं हो रही है, तो वहां संप्रेषणीयता खो जाती है। यदि अधिक क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करेंगे अपनी बात को कहने में, तो क्या होगा कि संप्रेषणीयता खो जाती है। तो देखिए, इसमें हमें क्या करना होता है? एक तो प्रसंग लिखना होता है और दूसरा इसमें व्याख्या करनी होती है,
और तीसरी बात होती है इसमें विशेष लिखना होता है। इन 3 बातों का आपको ध्यान रखना है। अब इस बात के लिए, इसके लिए हमें प्रसंग क्या लिखना होगा? प्रसंग क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश कुंवर नारायण द्वारा लिखित या हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कुंवर नारायण की कविता बात सीधी थी पर से उद्धृत है। इसमें कवि ने बात को सरल शब्दों में, सहज शब्दों में व्यक्त करने का संदेश दिया है। बात को सरल शब्दों में व्यक्त करने का संदेश दिया है। बस यहां तक प्रसंग हो गया। व्याख्या, अब हमें इसको समझाना शुरू करना है। समझाना कैसे? कवि कहते हैं कि बात तो सीधी थी अर्थात सरल थी, और उस बात को और अधिक सुसज्जित करने के लिए भाषा के चक्कर में अर्थात एक श्लिष्ट भाषा के रूप में प्रस्तुतिकरण करने के लिए भाषा जो है वो और अधिक फंस गई, बात और अधिक फंस गई, अर्थात बात और अधिक कठिन हो गई। जब बात और अधिक कठिन हो गई तो उस बात को पाने के लिए अर्थात उस बात को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए मैंने शब्दों को, भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, अर्थात भाषा में तरह तरह के शब्दों का प्रयोग किया, तरह तरह के शब्दों का प्रयोग किया, घुमाया फिराया, अर्थात एक शब्द को दूसरे स्थान पर, दूसरे को तीसरे स्थान पर रखा, इस उद्देश्य से कि या तो बात बने या फिर भाषा से बाहर आए, कि या तो ये बात है वो प्रभावी हो जाए या फिर इसमें जो भाषापन है अर्थात इसकी जो कलिष्टता है वो दूर हो जाए। लेकिन तरह तरह के शब्दों का उपयोग करने से भाषा और भी अधिक अर्थात बात और अधिक कठिन होती चली गई। भाषा जो है, भाषा की अधिक अलंकृतता के कारण बात है वो अपनी संप्रेषणीयता खो बैठी, अर्थात बात की संप्रेषणीयता चली गई। अब आप इसे क्या लिखेंगे? इसमें जो विशेष है वो क्या लिखेंगे? विशेष के लिए एक तो सबसे पहली बात है भाषा इसकी सरल है, भाषा सरल है, सुबोध है और सहज ग्राह्य है। सहज ग्राह्य मतलब सहज, इसका अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। दूसरी बात है कि इसमें देखिए साथ साथ जो शब्द है यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। कि कौन से अलंकार का? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। और इसी के साथ साथ इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। अनुप्रास का भी प्रयोग है, जैसे उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, इनमें क्या है? अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। तीसरी बात क्या है? इसमें आपको भावपूर्ण बात से लिखनी है। तीसरी बात में कि कवि ने भाषा को अलंकृतता से या पांडित्यपूर्ण शब्दों से बचाकर सरल शब्दों का प्रयोग करने की बात कही है। तीनों बातें हो गई। अब चलते हैं अगले जो पैराग्राफ है उनकी तरफ। और मैं आपसे कह रहा था कि अपने जो शब्द है अर्थात अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो 9610208295 इन पर बनाया हुआ है, और ये इन पर आप अपना नाम लिखेंगे। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग है, तो अपना नाम लिखें, बॉय हैं या गर्ल हैं, ताकि आपको एक निश्चित ग्रुप में जोड़ा जा सके। कोई भी विद्यार्थी अपना सही नाम बताएंगे। अगर आप गर्ल्स हैं तो आपको पूछा जाएगा कि आप वास्तव में कौन से ग्रुप में ऐड हो रहे हैं, तो तभी ऐड किया जाएगा। इसलिए अपना फर्जी नाम नहीं बताएं, नाम सही बताएं और अपना पता भी लिखें, अपने विद्यालय का नाम भी लिखें, ताकि आपको सही ग्रुप में जोड़ा जा सके। आगे देखिए, आगे क्या लिखते हैं कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना। कवि क्या लिखता है? कवि लिखता है कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने की बजाय उसे बेहतर है कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। देखिए, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, अर्थात कवि क्या कहते हैं कि जब भाषा जो है वो, जब बात भाषा के चक्कर में फंस चुकी थी
तब उसे धैर्य पूर्वक सुलझाने की कोशिश किए बिना मैं उसे और अधिक उलझाता गया, अर्थात पेज को बेतरह कसता चला जा रहा था, अर्थात शब्दों पर यानी शब्द से तरह तरह के शब्दों को प्रयोग में लाने जा रहा था, उस तरह बेतरह कसता जा रहा था, यानी पेज को खोलने नहीं जा रहा था, बल्कि मैं तरह तरह के शब्द प्रयोग करके और उसे और अधिक कसता जा रहा था, यानी और अधिक कठिन बनाता जा रहा था। क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे, जब मैं ये कर्तव्य करना, यहां पर जो कर्तव्य शब्द का प्रयोग किया है, कर्तव्य शब्द का प्रयोग है, यहां पर एक व्यंग्य है। ये कर्तव्य क्या है? व्यंग्य है। कैसे? कर्तव्य का यहां अर्थ है कि जानबूझकर जटिलता बनाना। क्योंकि इस कर्तव्य पर मैं बात पर शब्दों का प्रयोग कर रहा था, तो तमाशबीन, जो तमाशा देखने वाले लोग थे, वो मुझे वाह वाह और शाबाशी दे रहे थे कि वास्तव में आपने क्या शब्द गढ़े हैं। अपन एक सीधी सी बात में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बार हम कविता सुनते हैं, उस कविता की धुन हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो कविता क्या कहने जा रही है, उस कविता के अर्थ क्या है, वो हम नहीं समझ पा रहे हैं, उसके भाव हमारे समझ में नहीं आते हैं। और यही बात यहां कहना चाह रहे हैं कि जब मैं तरह तरह के जटिल शब्दों का प्रयोग कर रहा था और जटिल शब्दों की धुन को मैं प्रस्तुत कर रहा था, तो तमाशबीन, तमाशा देखने वाले लोग मुझे वाह वाह और शाबाशी दे रहे थे कि वास्तव में आपने क्या विद्वतापूर्ण रचना की है। तो कवि क्या कहना चाह रहे हैं? कवि ये कहना चाह रहे हैं कि इस प्रकार मैं बेवजह जो है भाषा को, या भाषा का जो पेच है, वो कसने जा रहा था और भाषा को अस्पष्ट और क्लिष्ट बना दी थी, जो कि नहीं करना चाहिए था। और इस पर, ऐसा गलत काम करने पर, यानी भाषा को और अधिक क्लिष्ट करने पर मैं गलत कर रहा था, इस पर तमाशबीन जो थे वो शाबाशी दे रहे थे। अब इसमें भी आपको विशेष में क्या लिखना है? एक बात तो वही है, भाषा सरल है, सहज सुबोध है, सहज ग्राह्य है। दूसरी बात है, इसमें वाह वाह शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, और इसके साथ साथ इसमें अनुप्रास अलंकार तो है ही। और तीसरी बात है कि भाषा को, यानी भाषा को कठिन या अपनी बात को, या अपनी बात को संप्रेषणीयता या संप्रेषित शब्दों के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। भाषा संप्रेषणीय होनी चाहिए, अपने विचार संप्रेषणीय होने चाहिए। तो आगे समझ में यहां तक। अगला देखिए, अगला है कि आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वे भाषा के में बेकार घूमने लगी, और हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। कवि बहुत ही अच्छी बात कह रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि आखिरकार, यानी जब मैं बार बार शब्दों का प्रयोग कर रहा था, तो मुझे डर था कि मेरी संप्रेषणीयता नहीं खो जाए, अर्थात बात की संप्रेषणीयता नष्ट नहीं हो जाए। और हुआ वही जिसका मुझे डर था, कि मेरी बात में संप्रेषणीयता और प्रभावशीलता और भावों का प्रयोजन है, वो निष्प्रभावी हो गया था। भावों का प्रयोजन निष्प्रभावी हो गया था, और जोर जबरदस्ती से, अर्थात मैं तरह तरह के शब्दों का प्रयोग करने से, जिन शब्दों का उपयोग वहां नहीं होना चाहिए, उन शब्दों का प्रयोग करने से बात की चूड़ी मर गई, अर्थात बात घूमने लग गई, और वे भाषा में बेकार घूमने लग गई, अर्थात अपना उद्देश्य प्रस्तुत करने में असमर्थ हो गई, और उसकी संप्रेषणीयता समाप्त हो गई। और जब मैंने उसे घूमते हुए देखा, अर्थात उसे निष्प्रभावी देखा, तब मैंने उसे उसी जगह ठोक दिया, अर्थात जिस जगह वो घूम रही थी, मैंने उसी जगह उसे रख दिया। अर्थात जब भाषा को तोड़ने मरोड़ने से उसका मूल प्रभाव नष्ट हो गया था, पेज को जबरदस्ती करने से, अर्थात कसने से चूड़ी मर गई थी, और बेकार से वो घूमने लगा था, तब कवि कहता है कि तोड़ मरोड़ में, भाषा को पेज में कसने में और लगे रहने में जब मैं असमर्थ रहा,
और अपनी अभिव्यक्ति को चमत्कारी शब्दों से ठूस ठूस करके ऐसे ही छोड़ दिया जिस प्रकार चूड़ियां मर जाने पर पेच को छोड़ दिया जाता है, उसी तरह मैंने भी कथ्य के साथ साथ यही किया। और कविता ऊपर से तो अच्छी लग रही थी, अर्थात मैंने उसे भी उसी जगह ठोक दिया था, उसी जगह छोड़ दिया था, अर्थात अब मैं उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं कर पा रहा था। भाषा अपना बात जो है वो अपना मूल जो उद्देश्य था वो समाप्त हो गया था उसका, और संप्रेषणीयता समाप्त हो गई थी। तब आगे लिखते हैं कि ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। उसमें विद्वतापूर्ण पांडित्यपूर्ण शब्दों का प्रयोग करने के कारण भाषा ऊपर से ठीक ठाक अर्थात प्रस्तुतिकरण उसका ठीक ठाक और अच्छा लग रहा था, लेकिन उसमें कसाव नहीं था और उसमें अपनी बात को कहने की ताकत नहीं थी। और बात ने अर्थात उसी बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, जिस प्रकार एक शरारती बच्चा जो जिसके भाव है वो निरंतर बदलते रहते हैं, उसकी मनोभावनाएं निरंतर बदलती रहती है, उसकी तरह वो भाषा भी मुझसे खेलने लगी। और जब मैं उस भाषा के उद्देश्य को अर्थात उन शब्दों के कारण बार बार प्रयोग करने के कारण थक चुका था और अपना उद्देश्य या अपने उद्देश्य को निष्प्रभावी होते देख करके जब मुझे पसीना आने लगा था, अर्थात मुझे पसीना पहुंचते देखकर भाषा ने पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? अर्थात भाषा को सहूलियत के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, उद्देश्य के अनुसार, प्रस्तुतिकरण के अनुसार शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। आपने भाषा को सहूलियत के अनुसार, आपकी सहूलियत क्या है, अर्थात आप भाषा को अर्थात अपनी बात को सरल शब्दों में कैसे प्रस्तुत कर सकते हो, यह तुमने नहीं जाना है। मुझे पसीना पहुंचते देख अर्थात मुझे हारे हुए देख करके, और जब मैं हार गया था शब्दों का प्रयोग करते करते और उसी जगह छोड़ दिया था, तब भाषा ने कहा कि आपने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा है, भाषा को सहूलियत से बरतना चाहिए, सरलता सहजता भाषा में होनी चाहिए। इसमें भी यदि आप देखें तो कौन कौन सा, जैसे बात वही है, पहली बात तो आप क्या लिखेंगे, भाषा सरल है, सहज है, सुबोध है, सहज ग्राह्य है, और भाषा को सरलतम शब्दों में या अपनी बात को सरलतम शब्दों में प्रस्तुत करने का संदेश कवि ने दिया है। और अलंकार में यदि आप देखें तो अलंकार में देखिए यहां पर ठीक ठाक जो शब्द है इसमें अनुप्रास अलंकार है, न तो उसमें कसाव था न ताकत, यानी इसमें अपनुति अलंकार भी है। क्या है? अपनुति अलंकार भी है। शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, यानी यहां जो है इसमें अनुप्रास है अलंकार का प्रयोग ही आपको लिखना है। अब जैसे मान लो आप यहां तक आ गए, बात समझ में आ गई, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एचडब्ल्यू का मतलब यह है कि ये प्रश्न जो है वो मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रश्न आप अपने उत्तर इनको लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और इन प्रश्नों का एचडब्ल्यू भी आपको दिया जाता है, तो उस एचडब्ल्यू को भी आप इसी तरह करेंगे। आप पेन और कॉपी ले लीजिए और किस तरह आपको करना है देखिए। इसमें पहला ही प्रश्न है, देखिए, बात भाषा के चक्कर में टेढ़ी कैसे फंस गई, तो आप इसे लिखेंगे कैसे लिखेंगे? आपको इस प्रकार लिखना है कि भाषा को और अधिक अलंकृत करने के प्रयास में भाषा की संप्रेषणीयता नष्ट हो गई थी। संप्रेषणीयता, अभी मैंने आपको बताया था कि संप्रेषणीयता क्या है। भाषा की संप्रेषणीयता नष्ट हो गई थी एवं और अधिक जटिल हो जाने के कारण बात भावहीन हो गई थी। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, कवि ने भाषा को क्यों तोड़ा मरोड़ा? कवि ने भाषा को और अधिक प्रभावी, अलंकृत और भावयुक्त बनाने के लिए उसे तोड़ा मरोड़ा। या आप ऐसे लिख सकते हैं, कवि भाषा को और अधिक प्रभावी, अलंकृत और भावयुक्त बनाना चाहता था, इसलिए उसने उसे तोड़ा मरोड़ा। कवि ने पेच को खोलने की बजाय कसता, कवि पेच को खोलने की बजाय कसता क्यों जा रहा था? इसका क्या, इसको आप कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे कि
कवि के कहने का आशय यह है कि सीधी बात को प्रभावी बनाने के चक्कर में बार बार भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग कर उसे और अधिक जटिल बना रहा था, अर्थात बात को कसता जा रहा था, और अधिक जटिल बनाता जा रहा था, अर्थात बात को कसता जा रहा था। इस काव्यांश से हमें क्या संदेश मिलता है? बात सीधी थी, कविता का सारांश अपने शब्दों में। इन दोनों का प्रश्नों का उत्तर है वो समान ही है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे कि इस कविता में कवि ने मानवीय मन के द्वंद्व को उकेरा है। मानवीय मन का द्वंद्व का मतलब है जैसे अपन अपनी बात को कहते हैं तो हमारे मन में ऐसा लगता है कि ये बात सही नहीं है, मुझे ऐसे कहना चाहिए, कभी हम कहते हैं कि ऐसे कहना चाहिए, तो मानवीय द्वंद्व हो गया वो। तो क्या संदेश मिलता है कि इस कविता में कवि ने मानवीय मन के द्वंद्व को उकेरा है। हम सीधी सरल बात को और अधिक प्रभावी और विद्वतापूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं, जिससे बात की संप्रेषणीयता नष्ट हो जाती है, जटिलता बढ़ जाती है, जिससे हम अपने उद्देश्य को पूर्णतः व्यक्त करने में असमर्थ हो जाते हैं। अतः हमें अपनी बात को प्रस्तुत करने के लिए सहज सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। बस यही है। इसका चौथे का, आठवां का, दोनों का एक ही है। पांचवा प्रश्न देखिए, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई, पंक्तियों का आशय बताइए। अपनी बात की अभिव्यक्ति के लिए कलिष्ठ शब्दों का प्रयोग करने से उसके मूल भाव और संप्रेषणीय शक्ति नष्ट हो गई। अतः कवि ने कहा है कि जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई, अर्थात बात है वो प्रभावहीन हो गई। भाषा को सहूलियत से बरतना, इससे कवि का क्या आशय है? इससे कवि का आशय क्या है कि भाषा को भावों के अनुसार सरल, सहज एवं अकृत्रिम रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। अपनी बात को भावों के अनुसार सरल, सहज एवं अकृत्रिम भाषा के या अकृत्रिम रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। प्रस्तुतिकरण में तनिक भी पांडित्यपूर्ण शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है। सातवां प्रश्न देखिए, बात को शरारती बच्चे की उपमा क्यों दी गई है? कि जिस प्रकार बच्चों में शरारत और अल्हड़पन होता है, जिस प्रकार बच्चों में शरारत और अल्हड़पन होता है, जिससे उसके भाव निरंतर बदलते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार भाषा में भी नए नए शब्दों का प्रयोग करने से उन शब्दों का प्रभाव भी पृथक पृथक होता है, अलग अलग होता है, जिससे शब्द है वो भाषा के साथ खेलते हैं, अर्थात भाषा का उद्देश्य और भाषा का लय और भाषा की संप्रेषणीयता ही बदल जाती है। जिस प्रकार बच्चा जो है यानी वो शरारती होता है, उसी प्रकार भाषा के शब्द भी या बात भी शरारती होती है। उसमें शब्दों का, शब्द रूपी भावों का प्रयोग करने से वह भी निरंतर बदलती रहती है। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपके समझ में आ गए होंगे और आप इन प्रश्नों के उत्तर निश्चित रूप से इसी प्रकार लिखेंगे बोर्ड परीक्षा में भी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।